ऑनलाइन फूड ऑर्डर और डिलीवरी से हम सभी परिचित हैं। स्विगी, जोमेटो का ऐप या क्लाउड किचन चलाने वाले या खाने का होम डिलीवरी करने वाले, जहाँ भी खाना ऑर्डर किया जाता है, डिलीवरी पर्सन समय समय पर आपके ऑफिस या घर पर खाना पहुँचा देते हैं। या फिर मुंबई शहर के डब्बों वालों की बात करें तो वे घर घर से भोजन का डब्बा लेकर ग्राहक के कार्यालय और ऑफिस में पहुंचा देते हैं। कुछ अन्य क्षेत्रों में जहां खासकर कारखाने हैं, डब्बे वाले घर घर से भोजन लेकर मजदूर के दफ्तर तक पहुंचाते हैं। ये व्यवस्था भारत में कई हिस्सों में लागू है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 90 साल पहले दुनिया में यह फूड डिलीवरी का कारोबार कहां से शुरू हुआ था? वो ग्राहक तक समय पर खाना कैसे पहुंचाते थे? उस जमाने में ना तो अच्छे पैकेजिंग व्यवस्था था, ना ही बाइक और स्कूटर था। नमस्ते। कागज में सागर फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पूरी जानकारी पाने के लिए कृपया वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए और दूसरों को देखने के लिए शेयर कर दीजिए। ऐसी नई नई जानकारी पाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। 1935 साल में टोक्यो शहर की सड़कों पर एक अजीबोगरीब नजारा अक्सर देखने को मिलता था। साइकिल में नूडल्स पहुंचाना। डेमाई एक हाथ से साइकिल चलाकर दर्जनों सोबा नूडल्स की ट्रे को संतुलित कर रहे हैं। डेमाई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है भोजन वितरण सेवा या कैटरिंग। यह रेस्तरां द्वारा ग्राहक के घर या कार्यालय तक गर्मा-गर्म भोजन पहुंचाने की प्रणाली को संदर्भित करता है, जो जापान में सदियों पुरानी है और साइकिल के आगमन के साथ लोकप्रिय हुआ था। सोबा नूडल्स डिलीवरी करने वाले व्यक्ति साइकिल पर चल रहा है और उसके कंधे पर और सिर के ऊपर तक ऊंची प्लेट और सूप की कटोरा एक चलती हुई मीनार की तरह है। साइकिल चलाते समय एक संतुलित को बनाए रखना भी एक कला थी, जिसमें हर डिलीवरी मैन को महारत हासिल करना पड़ता था। सोबा नूडल उस समय टोक्यो वासियों का मुख्य भोजन था। सस्ते, पेट भरने वाला और पौष्टिक सोबा नूडल्स मजदूर वर्ग की पसंदीदा थी। दुकानों में खाने के अलावा कई लोग इन्हें अपने घरों या दफ्तरों में भी मंगवाते थे। दुकान से कर्मचारी लकड़ी के ट्रे या बांस के फ्रेम पर प्लेट और सूप की कटोरी सजाकर एक के ऊपर एक रखते थे और फिर उस ढेर को अपने कंधों पर उठाकर ले जाते थे। कभी-कभी इसे अपने सर के ऊपर भी संतुलित कर लेते थे। फिर वो अपनी साइकिल पर सवार होकर व्यस्त सड़कों पर खाना पहुंचाते थे। ग्राहक तक गर्मा-गर्म खाना पहुंचाने के लिए तेजी बहुत जरूरी थी। कभी-कभी ये पूरे ऑफिस के लिए दोपहर का खाना पहुंचाते थे, इसलिए वे एक बार में 20 या 30 ट्रे लेकर चलते थे। आज की तरह तब प्लास्टिक के डिब्बे या सुरक्षित थैली नहीं थी। सारा खाना खुले प्लेट में परोसा जाता था। इसीलिए अगर जरा भी लापरवाही बरताए तो सूप गिरने का या प्लेट टूटने का खतरा रहता था। हालांकि ये काम मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो ग्राहक तक खाना जल्दी और भरोसेमंद तरीके से पहुंचाते थे। चाहे वो दफ्तर हो, फैक्ट्री हो या घर, कहीं भी गर्मा गर्म नूडल्स झटपट पहुंच जाते थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब आधुनिक पैकेट और डिलीवरी पद्धति शुरू हुई, तो ये वितरण प्रणाली धीरे धीरे लुप्त हो गई। फिर भी 1930 के दशक में साइकिल चलाते हुए सोबा नूडल्स डिलीवरी करने वालों की छवि टोक्यो के इतिहास में एक यादगार अध्याय बनी हुई है। साथ रहने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो पे फिर मिलेंगे।